नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज के दिन के लिए अपने भगवान को, यूनिवर्स को दिल से बहुत सारा थैंक यू, दिल से बहुत सारा थैंक यू। खुद में प्रेम कैसे बन जाएँ? खुद में लव कैसे हो जाए कि हम अपनी सोचने मात्र से अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें आकर्षित कर लें? खुद में प्रेम किस तरह से बने? कहाँ से समझें कि खुद में प्रेम किस तरह से बना जा सकता है? जैसा कि आकर्षण के नियम के अनुसार और प्रकृति के नियम के अनुसार दोनों नियम एक ही बात कहते हैं कि जो आप होते हैं वही आप अपने जीवन में चीज़ें आकर्षित करते हैं। अगर आप खुद में प्रेम होंगे तो आप अपनी तरफ प्रेम आकर्षित करेंगे, साथ ही साथ प्रेम के साथ साथ आप अपने जीवन की जो भी चीज़ें सोचते हैं, अपने लिए जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में उतर के आए, वो चीज़ें आप बहुत ही आसानी तरीके से अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे। तो खुद में प्रेम कैसे बना जाए? जब मैंने इस बात को इस तरह से डीप जाके समझा कि आकर्षण का नियम भी यही कहता है कि भाई जो चीज़ आप पाना चाहते हो खुद में बन जाओ, और प्रकृति का नियम भी यही कहता है, तो खुद में किस तरह से बने? मान लीजिए हम जब सेल्फ लव की बात करते हैं, स्वयं प्रेम करने की बात करते हैं स्वयं से, तो वो स्वयं से प्रेम कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि हम खुद में भरपूर हो जाएं। और मैंने ये चीज़ सीखी और समझी श्री कृष्ण से। कोई हमें इतनी गहराई से नहीं समझा सकता, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण आकर्षण का केंद्र है, स्वयं श्री कृष्ण प्रेम का केंद्र है, स्वयं श्री कृष्ण प्रेम की वो चुंबक हैं जो अपनी ओर प्रेम को, खुशी को, भरपूरता को, कोई भी चीज़ क्यों ना हो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। कोई भी चीज़ क्यों ना हो, तो क्यों ना श्री कृष्ण से ये बात सीखे। कितनी खूबसूरती से हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें पाई भी हैं और खोई भी हैं। जिस प्रकार जब उनका जन्म हुआ कारावास में, तो उनके जो खुद के माता पिता थे वो उनसे दूर हो गए, लेकिन फिर भी उनके अंदर का जो अस्तित्व था प्रेम होने का, वो प्रेम बने रहे। वो प्रेम होना जो होता है ना, वो प्रेम बने रहे। वो प्रेम थे नहीं, वो प्रेम हो चुके थे। वो श्री कृष्ण जो है वो स्वयं में प्रेम है। श्री कृष्ण जो है वो स्वयं में ही भरपूर है, इसीलिए वो अपनी तरफ सारी चीज़ें आकर्षित करते हैं। तो उसके बाद में जब माँ यशोदा के पास गए तो भी वहाँ पर वो स्वयं में ही प्रेम बने रहे। उसके बाद उनके जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो उनसे छूटी भी और कुछ चीज़ें उन्होंने पाई भी, लेकिन उनका एक अस्तित्व जो था स्वयं में प्रेम बने रहने का, वो कभी नहीं छूटा। वो कभी नहीं अपने आप से उन्होंने छूटने दिया। उनके चेहरे की इस मुस्कान, जब आप श्री कृष्ण के स्वरूप को देखेंगे ना, आपको दिखेगा कि उनके चेहरे पे एक मंद आकर्षण मुस्कान बनी रहती है, और वो मुस्कान हमको भी आकर्षित करती है। क्यों? वो इसीलिए कि वो सिर्फ स्माइल कर रहे हैं? नहीं, वो इसीलिए क्योंकि वो खुद में ही प्रसन्न है, खुद में ही प्रेम है। तो हमें श्री कृष्ण से ये बात यहाँ लेनी है, उनसे सीख लेनी है, उनसे सीखनी है कि स्वयं में प्रेम बन जाओ। जब आप स्वयं में प्रेम बन जाते हो, आप अपने जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप आकर्षित नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा जो आकर्षण का नियम, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, जो हमें यही सिखाता है, जो आप होते हैं अपने जीवन में वही उतारते हैं। तो आप अगर चाहते हैं सेल्फ लव में बढ़ना आगे, आप चाहते हैं अपने जीवन में हर कुछ पाना, आप चाहते हैं जो आप सोचे और फटाक से वो चीज़ें आपके सामने उतर के आए, आप चाहते हैं आपके हर कर्म बिल्कुल प्योर रहे, आप चाहते हैं आप अंतर मन से शांत रहें, तो पहले वो चीज़ मांगने से पहले किसी से, या प्रेम मांगने से पहले खुद में बन जाइए। जब आपका पात्र भरपूर हो जाएगा तो आप खुद देने लायक हो जाएंगे। आप छलकेंगे, आप इस सृष्टि में छलकेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ छलका हुआ वो प्रेम की जो सुगंध है वो चीज़ निकल के आएगी। जिस प्रकार से जब हम श्री कृष्ण का नाम भी सुनते हैं ना, हमारे चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आती है ना। क्यों? क्योंकि वो खुद में ही भरपूर है, वो खुद में ही प्रेम है। तो जब प्रेम आपको चाहिए ना, तो प्रेम चाहना नहीं है, प्रेम बनना है। और प्रेम बनना कैसे है? श्री कृष्ण से सीखना है। जिस प्रकार श्री कृष्ण खुद में प्रेम है,
उसी प्रकार हम भी उन्हीं के अंश हैं। हम भी खुद में ही प्रेम हैं। हम भी खुद में ही प्रेम हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये टॉपिक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत डीप बात है, बहुत अंदर वाली बात है, जो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बाहरी चीज़ों को मांगने के लिए जाते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं क्या हम उस हमारा जो पात्र है, हम जो खुद है, क्या हम वो भरपूरता से भरपूर है? आपने देखा होगा ना कि खाली पात्र में सिर्फ चिल्लड़ ही डाली जाती है, और जो वो पात्र भरा हुआ होता है वो छलकता है। आप सबका दिल से बहुत सारा थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं और अब वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दिल से आप सबका बहुत सारा थैंक यू।